आज की वीडियो बिहार के बक्सर जिला के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की है और यह बिल्कुल रियल घटना है। आप लोग कहते हो ना कि कुछ रियल दिखाओ, उसमें कुछ फोटोज दिखाओ जिसको मैं यकीन करूं। और इस वीडियो में हमने वीडियोस फोटोज सब कुछ क्लिक करके रखा है क्योंकि ये रियल कहानी है और मेरे साथ स्वयं हो चुकी है। तो दरअसल होता क्या है, 11 जुलाई को बिहार के आईटीआई अलॉटमेंट रिजल्ट का एडमिशन हो रहा था बक्सर आईटीआई। तो सुबह के हम लोग 9 बजे ही आईटीआई चले गए। अब वहाँ पे एडमिशन कराते कराते हम लोग को लगभग 10 से साढ़े 10 बज चुके थे और एक 10:05 पे जो ट्रेन आती थी वो ट्रेन कैंसिल थी। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग बस स्टैंड जाएंगे, वहाँ से हम लोग अच्छे से कोई बस मिलेगी तो हम लोग उसको पकड़ के आरा साइड जो जाया जाता है उधर हम लोग रघुनाथपुर से इधर ही हम लोग का घर है। घर का रिवील नहीं कर सकते, तो हम लोग अपने घर चल जाएंगे। तो दरअसल हुआ क्या कि हम लोग स्टेशन पे गए, बस स्टॉप के स्टेशन पे। तो वहाँ पे गए तो बस वाले ने बोला कि यहाँ पे कोई बस अवेलेबल नहीं है सुबह के 6 बजे तक और आप लोग यहाँ से स्टेशन पे ही चले जाइए क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पे चोर रहते हैं, आप लोग को लूट लेंगे या आपको फंसा देंगे। तो हम लोग भी सोचे कि ठीक है, ये बात सही बोल रहा है, स्टेशन पर आना चाहिए। दरअसल मेरे साथ एक और बच्चा था जिसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, बट एक नाम था। मान लो कि उदाहरण के लिए ले लो सरोज। सरोज मेरा नाम शिवम है और उस लड़के का नाम सरोज। ठीक है, नाम नहीं ले सकते क्योंकि उसने बताया नहीं कि लेना या नहीं लेना। सरोज। तो सरोज बोला कि ठीक है शिवम, चलो हम लोग स्टेशन पे रहेंगे। तो हम लोग स्टेशन पे आ गए। स्टेशन पे आते ही हम लोग को एक ट्रेन मिली, लगभग वो रघुनाथपुर और डुमराव रुकने वाली थी और रघुनाथपुर। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, उस ट्रेन को हम लोग पकड़ के रघुनाथपुर उतर जाएंगे और उधर पटना साइड से आने वाली ट्रेन को पकड़ लेंगे, वहाँ से हम टूड़ीगंज जाएंगे। टूड़ीगंज स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं रुकती है, सिर्फ पैसेंजर लोग बस करते हैं। तो हम लोग उसको पकड़ने के लिए हम लोग चले गए रघुनाथपुर। अब रात के 12:07 पर हम लोग रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए क्योंकि यहाँ से ट्रेन खुलने में काफ़ी देर कर दी थी और उधर से वो ट्रेन आ रही है। जो ट्रेन हम लोग को पकड़ना था वो यहाँ पे 12:07 पे पहुंचे और उससे पहले ही ये पैसेंजर गाड़ी खुल चुकी थी, यानी रघुनाथ पे हम लोग का बेकाम मतलब फायदा नहीं हुआ गया। तो हुआ क्या कि हम लोग सोचे ना कि ठीक है, अब सुबह में हम लोग जो आती है 4 बजे 5 बजे ट्रेन उसको पकड़ के अपने गाँव जाएंगे। तो मैंने मैप को वो जो ट्रेन वाला ऐप है उसको खोला और उसके बाद सर्च किया ट्रेन के बारे में कि कौन सी ट्रेन है जो सुबह में जाती है। तो पता चला कि सुबह की ट्रेन कैंसिल है 7 बजे, जो हमको 8 बजे छोड़ेगी हमारे टूरीगंज स्टेशन पे। तो हमें तो अब गुस्सा आया क्योंकि उस समय मेरे पास 1 रुपये नहीं थे भाई, सियल रियल बात बता रहा हूँ। ना मेरे पास है ना मेरे दोस्त के पास, सरोज के पास, किसी के पास नहीं। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, यहीं पर रह लेंगे, 7 बजे आएंगे। फिर अचानक से मैंने सोचा कि कौन सी ट्रेन है देख लेते हैं, कोई एक ट्रेन होगी जिससे हम लोग बक्सर जाएंगे। वहाँ से 4 बजे उससे पहले ही ट्रेन थी, वहाँ से चल रही थी, उसको पकड़ के हम लोग वापस टूरीगंज ले जाएंगे। तो हम लोग लगभग 1 बजे के आसपास में मैप को ओपन किया, देखा तो 2:02 पे एक ट्रेन थी, मुंबई एक्सप्रेस, जो हम लोग को छोड़ती थी बक्सर मतलब 3 बजे, मतलब 2 2:30 बजे के बाद में छोड़ देती थी मान लीजिए। 2:02 में, आधा घंटा में छोड़ देती थी। तो हम लोग को बक्सर उतरना था, लेकिन उससे पहले क्या होता है ये भी जान लीजिए। जब हम लोग स्टेशन पे बैठे थे ना, सब मेरा जो दोस्त था वो सो गया, दर पे 4-5 लोग सोए हुए हैं, कुत्ता सोया हुआ है, सब कुछ। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्टेशन पे उस ट्रेन से आए थे, और ट्रेन की और खास बात सुनिए, वो ट्रेन स्पीड उसकी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। सुन, वो एक ऐसी ट्रेन की एक स्पीड थी जो उसी रूट पे कामाख्या एक्सप्रेस की एक्सीडेंट हो चुकी थी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। और ये एक्सप्रेस का नाम था बिलासपुर एक्सप्रेस और ये लगभग काफ़ी स्पीड में चला रही थी, 135 145 क्रॉस कर रही थी। और हवा जो लड़ती है ना ट्रेन में बोगी पीछे वाली, तो उससे एक साउंड उत्पन्न हो रहा था, जानते हो क्या? बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत तगड़ा आवाज। बट हम लोग को उस चीज़ को इग्नोर किया, हम सोचे ना कि और ट्रेन से हवा मारता है तो कोई नॉर्मल है, बट वो भाई नॉर्मल नहीं था।
हम लोग ट्रेन पे उतरे, जब हम लोग स्टेशन पे उतरे तो वहाँ पे 12:07 उतर गए, तो वहाँ पे एक बंदा था, मतलब 2 बंदे थे। एक बेंच पे सोया था और एक पलस्तरा जो पत्थर का होता है उस पे सोया था। तो जो पत्थर पे सोया था वो सोया रह गया, जो बेंच पे जो था ना हम लोग गए ना, तो वहाँ से उतर के हम लोग ना उस टिकट काउंटर के पास आ गए। तो जब हम लोग आए ना तो बेंच वाला आदमी उठ के हमारे साथ ही आ गया इस हॉल में, और इस हॉल में आते ही ये आके सो गया, मेरा दोस्त भी आके सो गया, मैं बैठ के फ़ोन चला रहा हूँ, ट्रेन देख रहा हूँ, तुमको पहले ही बता दिया था। बट लगभग 1 बज के आस-पास में वो जो आदमी चौतरा पे सोया था ना, अचानक से उठ के इधर-उधर देख रहा है। और सही बता रहा हूँ तो मेरा नौटा पूरा जो रोआँ है ना खड़ा हो रहा है। उठ के इधर-उधर देख रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ कि वो आदमी इधर-उधर देख रहा है। फिर अचानक से उतर के भागता हुआ आया उधर से। स्टेशन है, पटरी है एक और पटरी है। पहले फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। तो ये सेकंड वाला के बीच में जो पड़ता है स्टेशन, उस पे सोए थे। उधर से उठ के भाग के आ रहा है इस हॉल में। हॉल में आकर इधर-उधर घूम के मेरे पास आके बैठ गया और आके बोल रहा है, जानते हो क्या? कि ज़िंदगी में पहली बार आज मैंने भूत देखा है। ओह माय गॉड! मेरा ये रोना, उसका बात मैं याद कर रहा हूँ तो मेरा जो रोआँ खड़ा हो रहा है। कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार भूत देखा। मैंने भी बोल दिया, क्या हो गया भैया, क्यों डरवा रहे हो? तो बोले, डरवाने का भाई, मैं रेलवे ग्रुप में काम करता हूँ, यहाँ के कर्मचारी हूँ और मुझे 3 बजे तक यहाँ पे काम रहता है क्योंकि मुझे देखना होता है सब चीज़। कहा अच्छा, पता होगा कोई रेलवे का पॉलिसी होगा, हमें नहीं पता है। बट ये आदमी जो था ना, मुझसे कह रहा है कि जब हम सुतल हैं तो सोए थे तो ऐसा लगा ना कि मुझे कोई 2-3 बार ऐसे चट-चट मार रहा है, और मारने के बाद मेरे तुरंत उठ के मैं बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो सामने देख रहा हूँ कि एक महिला बैठी हुई है, औरत, पूरे सफ़ेद कपड़े में। सब कुछ उसका ठीक है, बॉडी भी सब कुछ, बस उसका जो आँख है ना, आँख बीच में से फटी हुई है। बस वही चीज़ को देखकर वो आदमी भाग गया। अब तो क्या किया, हमको ये डरवा दिया इतना तगड़ा। अब हम वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। अब मेरा दोस्त सोया हुआ है, मैं से बात कर रहा था। लगभग या उससे आधा घंटे तक बात किया। उसके बाद पूछा कि कहाँ जाना है? मैं टोलीगंज जाना है और मेरा ट्रेन जो छूट गई है, ऐसी-ऐसी बात है। बोला ठीक है, अब तो सुबह में आई थी वो भी कैंसिल है, 7 बजे वाली से जाना है। बोला नहीं, यहाँ से 2 बजे वाली आ रही है जो मुंबई एक्सप्रेस, उसको हम पकड़ के फिर यहाँ से हम लोग चले जाएँगे बक्सर, वहाँ से 4 बजे वाली पकड़ के अपने घर पहुँच जाएँगे। तो कहा कि ठीक है, चल जाना। मुझे ये डरवा के खुद बोला कि मुझे सोना है, इस भाई को उठाओ। दोस्त है ना? मैंने हाँ, तो उसको मैंने उठा दिया और उठाया ना इसको, तो आदमी क्या करे जानते हो? कि ए भाई, स्टेशन पे हो बा ना, एगो हम कार्टून बिछा कर रखले बानी जौन पे हम सुतल रहनी, उठा के लेके बा हम पे सुत। अभी ये जो मेरा दोस्त था ना भाई, जूता-वूता पहन कर आराम से जाने के लिए रेडी हो गया। बट मैंने उसको रोक लिया। बोला कि नहीं, मत जा, डर जाएगा। ऐसी-ऐसी बातें मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे भैया बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे एंटिटी दिख रहे हैं। तो वो भी डर गया। अब वो मेरे पास आके तो जब बैठ के हम लोग ट्रेन का इंतज़ार करने लगे, उठ के इधर-उधर घूमने लगे। जस्ट उसके 15 मिनट बाद वो ट्रेन आने वाली थी। उसके बीच में ही ये वीडियो रिकॉर्ड किया था देखो। और ये मेन समस्या ये तो बा। नॉर्मल है ना, कुछ दिख नहीं रहा इस वीडियो में। लेकिन अब देखो, कुछ दिखा? कोने में देखना और नीचे ये देखना। यहाँ से मूड़ी कटी हुई है, यहाँ से ये कटा हुआ है। यहाँ से एक जो कमर होता है ना, ये कटा हुआ है। तो गाइस बहुत खतरनाक कैप्चर हुआ था। उस समय तो हमें पता ही नहीं चला। और ख़ास बात ये थी ना कि भाई मैं कुछ मंत्र का जाप करता हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। तो कुछ मंत्र है मेरे पास जो मैं जाप करता रहता हूँ और उसको मैं जाप रहा था वहाँ पे। जल्द से जल्द वहाँ पे भागना था मुझे। और जब हम लोग ट्रेन आई ना, तो हम लोग पहली पटरी पे थे और रुकी थी ट्रेन दूसरी पटरी पे, यानी उस साइड गेट है उसका ऊपर चढ़ने वाला। बट हम लोग इधर ही से उस पहले वाली पटरी पे दौड़-दौड़ के जनरल बोगी के पास गए, क्योंकि एसी बोगी थी तो बंद थी। जनरल बोगी के पास गए तो भाई
ऐसा लग रहा है ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था, हमें लग रहा है कोई पकड़ रहा है। बट क्या करें? मेरे दोस्त का पैर लड़खड़ा गया, बट बोला यार आराम से चल, लेकिन चल आराम से, आज चल ट्रेन पहुँच जाएँगे हम लोग, टाइम लगेगा। तो गया ट्रेन पर, जैसे चला वैसे ट्रेन खुल गई। अब ट्रेन हमको लाके बक्सर स्टेशन पे छोड़ दी और हम लोग सुबह 4 बजे वाली ट्रेन पकड़ के अपने टूरीगंज स्टेशन और टूरीगंज स्टेशन से अपने घर आए थे। आने के बाद सब मैं तो सो गया, लगभग 2 बजे तक सोया दिन में, और शाम होते-होते मैंने वो वीडियो और फ़ोटोज़ जो दिखाया है ये सब, उसको मैंने एक बार जाँचा, ज़ूम कर के देखा तो एक बार ये कैप्चर हुआ, और बहुत खतरनाक कहानी थी। और रघुनाथपुर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हुई है, चाहे आपके परिवार में, तो आप प्लीज़ इस मेल आईडी पे या इस मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं, जो हम आपकी घटना को जाँचेंगे और अपने इस चैनल पर रिलीज़ करेंगे। कृपया स्माइल चैनल पे। घटना बहुत खतरनाक थी ना, रोंगटा खड़ा हो गया है बताते समय, मेन वाला लाइन। हालाँकि हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा रहा, हनुमान जी की कृपा रहा भैया। चलिए, आशीर्वाद बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, क्योंकि ये नया चैनल है। जस्ट मैंने ओपन किया है, ओपनिंग किया है और इस पे फर्स्ट वीडियो है। धन्यवाद।